अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछले 2 दिन से इस बात पे, इस एहसास पर सनद लग चुकी है, स्टैंप लग चुका है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि देश में सच बोलना जुर्म होता जा रहा है। सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद, ज्योति घोष, राहुल राय से लेकर कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शहला रशीद, दिवांगना कांता, शांता अग्रवाल और सफूरा जरगर, ये वो लिस्ट है जो सत्ता पक्ष बीजेपी और राष्ट्रीय सेवक संघ यानी आरएसएस की नज़रों में मोस्ट वांटेड है। भाजपा और संघ की माने तो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस लिस्ट से डॉक्टर कफील खान, सबा दीवान और इन जैसे कई देशभक्त भारतीय भी इस लिस्ट में शामिल है। भले ही इन बुद्धिजीवियों और सेकुलर लीडरान की देशभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता, लेकिन अंधभक्त इन्हें देश का गद्दार करार देते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुई है, तब से लेकर सेकुलर लीडरान, इंटेलेक्चुअल्स और सेकुलर इदारे इनके निशाने पर है। इनके खिलाफ रियासती ताकत का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन ये इंसाफ पसंद दानिश्वर, राइटर्स और लीडरान हक व इंसाफ की जंग लड़े जा रहे हैं। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में हुए फिरकावाराना फसादात की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद, ज्योति घोष और राहुल राय को भी इस फसाद का मुलजिम करार दिया। वो अलग बात है कि ये कोर्ट में उसे साबित करना इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मुल्क भर में मशहूर सीनियर लीडरान और सामाजिक कारकुनान, फिल्मसाज और प्रोफेसर्स को दिल्ली फसाद का आरोपी करार देने के बाद पूरे मुल्क में बेचैनी जैसा माहौल है। पीर के दिन दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के एक्स स्टूडेंट उमर खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको याद दिला दे कि इस साल के शुरू में राजधानी के शाहीन बाग में एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से समर्थन मिला था। इस आंदोलन से भाजपा हुकूमत की नींद उड़ चुकी थी। हालांकि इस आंदोलन को खत्म करने की बहुत कोशिशें की गई। इस आंदोलन को देश और हिंदू विरोधी कहा गया। बीजेपी लीडर ने भड़काऊ भाषण दिए। आंदोलनकारियों को गोली मार देने जैसी धमकियां भी दी गई। ऐसे ही भड़काऊ भाषणों के जरिए जातीय हिंसा की आग भड़काने की भरपूर कोशिश की गई और फरवरी में राजधानी के पूर्व उत्तर यानी जाफराबाद के इलाके में फिरकावाराना फसाद बर्पा हो गया। इस हिंसा में जहां दर्जनों लोगों की हत्या हुई, वहीं हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति फूंक दी गई। दिल्ली पुलिस इस फसाद की तहकीकात कर रही है। शुरू से दिल्ली पुलिस के कामकाज पर जहां अंधभक्त खुश है, वहीं मुल्क का सेकुलर और इंसाफ पसंद तबका बेचैन है। रिटायर्ड अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदर रामनाथ कोविंद को कई मरतबा लेटर लिखकर दिल्ली पुलिस की तहकीकात पर सवालिया निशान लगाते हुए साफ व शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत हर इस आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है जो इसके खिलाफ उठ रही है। सीताराम येचुरी हो, योगेंद्र यादव हो, प्रोफेसर अपूर्वानंद हो, ज्योति घोष हो या कन्हैया कुमार, उमर खालिद और सफूरा जरगर हो, इन सबको सच्चाई और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है। मोदी हुकूमत एहतजाज का आईनी हक छीनने की भी कोशिश कर रही है। इससे कबल जब जनवरी 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी और इस हिंसा पर दलित दानिश्वरों और कलमकारों ने एहतजाज किया था, इस मामले में भी इस वक्त की महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने दलित दानिश्वरों और लीडरान को ही गिरफ्तार कर लिया और इन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किए गए। हालांकि भीमा कोरेगांव तशद्दुद की इब्तिदाई रिपोर्ट्स, जो इनिशियल रिपोर्ट्स है, उसमें आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े गुरुजी का नाम सामने आया था कि यही वो दलित विरोधी हिंसा का मास्टरमाइंड शख्स है। लेकिन जांच का रुख अचानक मोड़ दिया गया और दलित सामाजिक कारकुनान व दानिश्वरों को अर्बन नक्सल करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी कई ज़ईफ और बुजुर्ग दलित लीडरान सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली फसाद की साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाते हुए दिल्ली पुलिस ने पीर के दिन उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस और भीमा कोरेगांव तशद्दुद की तहकीकात के बहाने इन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो भाजपा हुकूमत की नीयत और नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जब हक व इंसाफ के समर्थक हैं, हुकूमत इन आवाज़ों को डरा रही है और ये आवाज़ें बंद करने के लिए सरकारी एजेंसियों और पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उमर खालिद को देश से गद्दारी और यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मुल्क से गद्दारी या राजद्रोह का कानून के ज़रिए मोदी हुकूमत बोलने की आज़ादी भी छीन रही है।
ये अल्फाज हमारे नहीं बल्कि एक ऐसे जज के हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकर ने कल ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायपालिका पर बोलते हुए कहा कि मोदी हुकूमत राजद्रोह कानून के जरिए बोलने की आज़ादी छीन रही है। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्टरों ने अपनी रिपोर्ट्स में कोरोना के बढ़ते मामलों और वेंटिलेटर्स की कमी जैसे अहम मुद्दे उठाए थे, तो इन पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर दिए गए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक आम आदमी कुछ बोलना चाहता है तो उस पर राजद्रोह की धाराएं लगा दी जाती है। जस्टिस मदन लोकर ने कहा कि इस साल देश में देशद्रोह के 70 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। जस्टिस लोकर इन 4 जजेस में से एक हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जारी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो लोकतंत्र की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब आप ही सोचें कि भाजपा हुकूमत देश को किस दिशा में ले जा रही है और सच व इंसाफ की इस लड़ाई में आपका रोल क्या होना चाहिए। ये आपको और हमको सबको सोचने की ज़रूरत है और यही वक्त का तकाजा है।